अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि सैलाब ने क़यामत ढा दी है। कई शहर डूब गए हैं। जांबाक अफराद की तादाद अब 900 से ज़ायद हो गई है। तबाहकारियों के असरात बढ़ते जा रहे हैं। बलोचिस्तान में 31 अजला इससे मुतासर हुए हैं। सिंध के 23 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में बेशतर बस्तियाँ डूब गईं। हज़ारों एकड़ अराज़ी मुतासर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर भी इससे मुतासर हैं, जबकि बाज़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। सैलाब के बाइस मुख्तलिफ शहरों में रेलवे ट्रैक बह गया है। ट्रेनों की आमदरफ्त बुरी तरह से मुतासर हुई है। कई शहरों का दीगर मकामात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उधर सवात में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। नदी नालों में तुग़यानी के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया है। कई सड़कें बंद हो गईं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हारून सिराज। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिन से स्वात में बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी की वजह से काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है शहरियों का। मिंगोवाला शहर की अगर बात की जाए तो रिहायशी इलाके लंडिकस, शरीफाबाद, मकान बाग में लोगों के घरों में पानी अंदर दाखिल हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी हद तक लोगों को नुकसान पहुँचा है। चीना मार्केट जो कि कारोबारी मार्केट है, वहाँ पर पानी जाने से वजह से लोगों की दुकानों में काफ़ी हद तक जो है हाई लेवल पर नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। आप मेरे आकब में देख सकते हैं पानी का बहाव मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता दिन से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के लिए भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ वक़ायात में मट्टा ख्वाजा खेला में जो सैलाबी रेला हैं उनमें बच्चे और जो ख़वातीन हैं उसके जद में आ चुके हैं। अब तक के इतलात के मुताबिक 3 से 4 अफराद जो है इसमें जान बहक हो गए हैं। हम इस वक्त दरिया स्वात के किनारे मौजूद हैं और अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से अपडेट करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के एक और शहर अपर कोहिस्तान का रुख करेंगे, जहां नाला ज़ैद खाड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया और शारे कराक्रम पर कई होटल्स और गाड़ियां रेले में बह गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शम्सुर रहमान शम्स। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है। खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया, जहाँ सियाहती नाला ज़ैद खाड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। नाले के कई किनारे पर जो होटल्स मौजूद थे वो रेले में बह गए हैं और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब से सूबा सिंध बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कई शहरों में तबाही फैल गई है। हज़ारों मकानात गिर गए हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। समारो से राशिद हनीफ कायम खानी और टंडवाला यार से सैयद गुलाम हैदर बुखारी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि पनुआकिल से अली रज़ा मलिक हमें अपडेट करेंगे। और मीरपुर खास में क्या सूरत हाल है, बिलाल महमूद हमें वहाँ से अपडेट करेंगे कि वहाँ सैलाब के बाद की सूरत हाल क्या है। तहसील समारो की बात करें तो वहाँ बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों घर हैं जो कि दरियाबुर्द हो चुके हैं। खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए खैमे और राशन बाअसर किसानों में तकसीम कर दिए गए हैं। सूरत हाल क्या है, राशिद हनीफ कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी राशिद। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से सिंध भर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है, इसी तरह तहसील समारो में भी मूसलाधार बारिश पिछले 48 घंटों से वक्फे से जारी है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये जो मनाजिर हैं ये किसी समंदर के मनाजिर नहीं बल्कि समारो की एक कॉलोनी के ही मनाजिर है। यहाँ ये कॉलोनी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है तहसील इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शहरियों का मुतालबा है खुदारा इस बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए और जो सड़क किनारे रहने वाले हैं उनको खेमे और राशन फराहम किया जाए ताकि वो अपने बच्चों का गुजर सफ़र बेहतर कर सकें। जी ठीक है, राशिद हनीफ हमारे साथ ही रहिएगा। टंडवाला यार का रुख करेंगे, जहां बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। बारिश से मुतादिद घरों की छतें गिर गई हैं। 90,000 एकड़ ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं और किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं सैयद गुलाम हैदर बुखारी। जी बताइएगा हैदर, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। सिंध भर में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचाते हुए गुज़िश्ता दिनों बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। टंडोला यार की तमाम कॉलोनियाँ ज़ेर आ चुकी थी, जिनमें मंसूर कॉलोनी, शहबाज कॉलोनी, पीर कॉलोनी, मीर मदद कॉलोनी और उंडन महल्ला समेत तमाम कॉलोनियाँ ज़ेर आ चुकी थी।
जिन में घरों में पानी दाखिल हो चुका था। यहाँ के शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। इस वक्त अगर इंतज़ामात की बात करें तो इंतज़ामात में अभी तमाम डिस्पोजल जो है वो काम कर रहे हैं। तमाम कॉलोनियों के पानी निकाल चुके हैं। कुछ कॉलोनियाँ अभी भी जो है वो ज़ेर आब हैं। यहाँ पर जो है किसान और काश्तकार बड़े इंतहाई परेशान नज़र आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ज़िंदगी हालात जो है मफलूज होकर रह गए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल हैदर हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया हैदर। हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे पनुआकिल का। पनुआकिल में भी बारिशों ने तबाही मचा दी है। शहर भर में 50 से ज़ायद मकानात तबाह हुए हैं और कई ख़ानदान बेघर हो गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा मलिक। जी, पनुआकिल तहसील में कई रोज से मुसलसल जारी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। कई मकानात गिर गए हैं, कई खानदान बेघर हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है पनुआकिल शहर की अल मुस्तफ़ाई कॉलोनी में। इस कॉलोनी में 4 से 5 फीट तक पानी यहाँ पर जमा हो गया है और 50 से ज़ायद यहाँ पर बारिश की वजह से मकानात गिर गए हैं। कई जो लोग हैं यहाँ के वो बेघर हो गए हैं, पर इस वक्त तक इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ के जो मकीन है वो अपनी मदद आप नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि हमने मुतअद्दिद बार मकानात गिरने की और यहाँ पर 4 से 5 फीट पानी जमा होने की इंतजामिया को शिकायत भी की है, पर इस वक्त तक ना ही तो तहसील इंतजामिया ने कोई इक़दाम उठाए हैं, पर इंतजामिया की जानिब से इस वक्त तक हमारे लिए कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। इन मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध समेत अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस मामले का नोटिस लेकर हमारी मदद की जाए और हमें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। जी ठीक है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अली रज़ा मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप रुक करेंगे मीरपुर खास का, जहां सैलाब ने तबाही मचा दी है। तहसील शुजाबाद में हर तरफ पानी ही पानी है। तहसील शुजाबाद से मुख्तलिफ तहसीलों को मिलाने वाली शाहरा शगाफ के बाइस ज़ेर-ए-आब आ गई है और शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। बिलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। बिलाल बताइएगा, मीरपुर खास में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मीरपुर खास ज़िला पूरी तरह से डूब चुका है। हर तरफ तबाही के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ मीरपुर खास शहर मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट के अंदर है, उसी तरह मीरपुर खास की तमाम तहसीलें पानी की लपेट के अंदर आई हुई हैं। लोग खासी मुश्किलात को मुंह दे रहे हैं, खासी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास की तहसील शुजाबाद में। यहाँ की हालत ज़ार के हवाले से बात करें तो ये तहसील मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। में इशारा है मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ये मीरपुर खास से दूसरे शहरों को मिलाने वाली इशारा है। तहसील शुजाबाद, मीरवा, जमसाबाद, थरपारकर से मिलाने वाली इशारा है, जो कि इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर पानी के ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। इसी तरह मुख्तलिफ तहसीलें मुकम्मल तौर पर पानी के ज़ेर-ए-आब है, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया से हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि नकासी का अमल सुस्त रवि का शिकार होने की यही वजह है कि जो सेम नाले उनके अंदर शगाव पड़ चुके हैं, वहाँ वो ओवरटाप हो चुके हैं। वो जो शगाव पड़े उन्हें बंद करने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है बिलाल महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें सूरत हाल बता रहे थे मीरपुर खास की। अली रज़ा मलिक ने हमें आगाह किया पनुआकिल की सूरत हाल से, जबकि हमारे नुमाइंदे राशिद हनीफ हमें सामारों से अपडेट कर रहे थे और टंडवाला यार से हमारे साथ मौजूद थे हैदर। बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदगान का। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बलूचिस्तान में भी सैलाब ने खूब तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग हैं जो मौत के मुंह में चले गए हैं, जबकि हज़ारों मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान के शहर नसीराबाद में सूरत हाल काफ़ी संगीन है, जबकि सोहबतपुर का 90% इलाका डूब चुका है। जाफराबाद का बड़ा हिस्सा सैलाब की नज़र हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे असमत अमान समलानी। नसीराबाद डिवीजन में मजीद इलाके सैलाबी रेलों की नजर हो गए। नसीराबाद और जाफराबाद में घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने से लोग ज्यादातर सड़कों के किनारे पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुसलसल बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लोगों के घर गिर चुके हैं, माल मवेशी उनके बह गए हैं। बेयारो मददगार फुटपाथों पर बैठे हुए हैं, कोई बाईपास पर बैठा हुआ है, जो माल मोशी है वो बह रहे हैं पानी में। हुकाम का कहना है कि लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। रेस्क्यू में एफसी ने और पाक आर्मी ने जो है पीडीएमए की टीम के साथ एक बहुत बड़े ऑपरेशंस किए नसीराबाद में, सोबतपुर में।
हुकाम के मुताबिक नसीराबाद डिवीजन में जिला सोबतपुर का 90% इलाका डूब गया है। जिला जाफराबाद का बड़ा हिस्सा भी सैलाबी पानी की जद में है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान शाहराएं भी ज़ेरे आब आने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। रेलवे लाइन को बड़े पैमाने पर नुकसान के बायस बलूचिस्तान से दीगर सूबों के दरमियान रेल सर्विस भी मुअत्तल है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। बारिशों के बायस पाक अफगान सरहदी इलाका चमन भी मुतासर हुआ है। सैलाबी रैला पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती के रास्ते में दाखिल हो गया। सरहद पर लोगों की पैदल आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है। बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे और बूढ़े सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। सूरत हाल क्या है वहाँ जान लेते हैं अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित, आगाह कीजिएगा, बाबे दोस्ती के रास्ते में जो सैलाबी रैला दाखिल हुआ है उससे कितने लोग मुतासर हुए और वहाँ सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, चमन के मज़ाफ़ात में जो तेज़ मानसून की 5वें स्पेल ने तबाही मचा दी है। कोरक बोगरस रिकी लेरी के इलाके में वो चकी डैम के नाम से वहाँ पर पानी ज़्यादा होने से स्पिलवे पे पानी आ गया है, जो स्पिलवे बहा कर ले गया। इस वक्त सैलाबी पानी किली मिरालजे और चमन पाक अफगान बाबी दोस्ती के रास्ते में जो है वो दाखिल हो गए हैं। इस वक्त चमन और वेश के दरमियान लोगों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे बूढ़े सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। सैलाबी रेला ने चमन पाक अफगान शाहरा पर फुल बहा कर ले गया, जिसके बायस आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जी ठीक है अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं जनूबी पंजाब का, जहां सैलाब के बायस शहरी बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। कई बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। हजारों मकानात तबाह हो गए हैं। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। जनूबी पंजाब के शहर राजनपुर में मुतादिद देहात हैं जो ज़ेरे-आब आ चुके हैं। अक्सर इलाकों को कट लगाकर बचाने की कोशिश की जा रही है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन। जी बिल्कुल, ज़िला भर की तबाहकारी सैलाब की बात की जाए तो ज़िला भर के अंदर भी तबाहकारियाँ, हर जगह पानी ही नज़र आ रहा है। इस वक्त एक मैं चौक अल्लाहबाद के मकाम पर कैंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो फोकल पर्सन है उसकी खातून मेरे साथ मौजूद हैं, महविश साहिबा। उनसे जानते हैं। जी महविश, आप बताइएगा कि इन लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक जगह ओपन की इन मुतासिरीन के लिए। इनके लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो है इनकी रिहाइशों पर वापस जाने का। और इस वक्त तक आज 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी हुकूमत का बंदा यहाँ पर नहीं आया जो इनको रिलीफ दे सके, इनको खुश्क कुछ अखराजात करने के लिए कुछ अशिया दे सके। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि यहाँ 300 अफराद मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि खुदारा इनकी इमदाद के लिए इनको टेंट मुहैया किए जाएँ, इनके खाने के इंतजामात किए जाएँ। इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए दूध की किल्लत पैदा हो चुकी है। मेहरबानी फरमाकर इंतजामिया को ये कहना है कि इनके लिए कम से कम बच्चों का तो दूध यहाँ पर मुहैया कर दिया जाए। जी बुरेवाला में बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। सिवरेज सिस्टम तबाह होने से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। सूरत हाल क्या है बताएंगे शेर खान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मासूम शाह कॉलोनी बुरेवाला में मौजूद हूँ। म्यूनसिपल कमेटी बुरेवाला के नाकिस पुलिसियों की वजह से अरसद रात से गली नंबर 10 मासूम शाह कॉलोनी में सीवरेज का पानी गलियों में तालाब के मंजर पेश करने लगा। एक तरफ तो बड़े बड़े हुकूमत के दावे हैं कि डेंगू महम ख़त्म की जाए, दूसरी तरफ मकामी जो इंतज़ामिया वो खुद डेंगू पैदा कर रही है। इस वक्त मकामी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते। मैं सर ये मासूम शाह कॉलोनी गली नंबर 10 का रहने वाला हूँ और मैं ये देख रहा हूँ जब से 2-3 महीने हो गए हैं ये पानी में मेरे पीछे नज़र आ रहा है। ये 2-3 दफ़ा दरखास्तें दे चुके हैं, 2 महीने हो गए तकरीबन, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस कागज़ी कार्रवाई तो शायद कर हो गया, लेकिन इधर कोई कार्रवाई नहीं होगी। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला से मुतालबा किया है कि गली नंबर 10 मासूम शाह कॉलोनी का सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त कराया जाए, उसके साथ साथ पुख्ता सड़क भी करवाई जाए ताकि डेंगू से बच सकें। जी उधर मालाकंड बलई के मकाम पर सवात एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। सवात एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि बहाली का काम जारी है। मजीद कितना वक्त लग सकता है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह परदेसी से। रफ़ीउल्लाह बताइएगा, बहाली का काम इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, आज सुबह 8:30 बजे पहले शाहकोट के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्वात एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बंद हो गया था, जिस पर मोटरवे हुकाम और रेस्को 1122 के एहलकारों ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी है। और अभी चंद घंटों बाद हमारा राबिता हुआ है तो मोटरवे हुकाम का कहना है कि चंद घंटों में स्वात मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
ضلع خضر کی تحصیل اشکومند میں سیلاب سے ہر طرف تباہی پھیل گئی ہے۔ گاؤں کوٹ اور جلال آباد کو ملانے والے 2 رابطہ پل بہہ گئے ہیں، جبکہ اشکومند میں 2 پاور ہاؤسز کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ صورتحال کیا ہے بتائیں گے یعقوب عالم تائی۔ گلگت بلتستان کا ضلع گزر بھی سیلاب سے متاثر۔ اشکومند میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ اونچے درجے کے سیلاب سے گاؤں جلال آباد اور گاؤں کوٹ کو ملانے والے 2 رابطہ پل بہہ چکے۔ 300 سے زائد گھرانے محصور ہو کر رہ گئے۔ رابطہ پل ٹوٹنے سے گاؤں میں ادویات اور خوراک کی قلت پیدا ہو گئی۔ سیلاب سے اشکومند میں 2 پاور ہاؤسز کے مرکزی چینل کو بھی نقصان پہنچا۔ سیلاب سے سینکڑوں کنال پر محیط زرعی اراضی بھی متاثر۔ جلال آباد ٹو فیض آباد اور جلال آباد ٹو ہوٹل تھی جو لنک کرتے تھے 2 پل، وہ مکمل ڈیمیج ہیں۔ پاور ہاؤس بن رہا تھا وہ بھی تقریباً ڈیمیج ہے۔ بے حالی کے باوجود کسی حکومتی ذمہ دار نے متاثرہ علاقے کا دورہ نہیں کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جلال آباد گاؤں کی رابطہ پلوں کے بہہ جانے کے بعد مقامی لوگوں کو درپیش ہے۔ مقامی لوگوں نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے اپیل کی ہے جلال آباد گاؤں کا زمینی رابطہ بحال کرنے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر اسٹیل برج قائم کیا جائے۔ ویلکم بیک۔ میاں چنو میں پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے اوور بلنگ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ مزید ان کے کیا مطالبات ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندے ندیم اختر۔ جی بالکل، اس وقت میں میاں چنو کے ٹی چوک میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے کسان اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے اوپر جو شرط لگائی ہے ڈیجیٹل فرد کی یوریا کھاد کے حصول کے لیے، وہ بالکل نامنظور ہے اور اوور بلنگ کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کسان اتحاد کے مرکزی صدر میاں عمیر مسعود صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ آج ہم ٹی چوک میاں چنو میں جمع ہیں، اسی طرح ہمارے باقی شہروں میں آج احتجاج چل رہے ہیں۔ ایک تو ہم ایف پی اے جو وزیر اعظم صاحب نے دوحہ سے اعلان کیا ہے، اس کو ابھی ہم نے سنا ہے کہ جون کا ایف پی اے جو ہے وہ قسطوں میں وصول کر رہے ہیں اور جولائی کا بھی، تو ہم اس سے مسترد کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی کال ہم دوبارہ دیں گے، دوبارہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ میاں مہر مسعود صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں، ہم احتجاج کا جو ہے دائرہ کار بڑھائیں گے، ہم احتجاج کو اسلام آباد تک لے کے جائیں گے۔ جی ضلع ننکانہ کی تحصیل شاہکوٹ کا قائد اعظم سپورٹس کمپلیکس بدحالی کا شکار ہے۔ عمارت خستہ ہو گئی ہے۔ نکاسیاب کے ناقص انتظامات نے اسٹیڈیم کو جوہر میں تبدیل کر دیا ہے۔ مزید بتائیں گے کامران علی۔ جی بالکل، شاہ کوٹ کا قائد اعظم سپورٹس کمپلیکس ہے، انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کا باعث ہے خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ کمپلیکس کی جو عمارت ہے اس کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کا باعث ہے یہاں پر جو جنگلے کھڑکیاں اور دروازے تھے وہ چور لے گئے ہیں، جبکہ گراؤنڈ میں جگہ جگہ پر سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی جمع ہونے کا باعث ہے جو نوجوان ہیں وہ کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم ہیں۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کئی دفعہ انتظامیہ کو درخواستیں بھی جمع کروائی ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں پر جو سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی جمع ہے اس کو ٹھکانے لگایا جائے تاکہ یہ اپنی کھیلوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکے۔ جبکہ اعلیٰ حکام سے نوجوانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کی تعزیر و آرائش کروائی جائے، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ جی ویلکم بیک۔ مہنگائی کے اس دور میں آمدن بڑھانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے، مگر صادق آباد کے شہری نے اس کا توڑ ڈھونڈ لیا ہے۔ مقامی دیہات سے تعلق رکھنے والے کاشتکار نے انگوروں کے باغ پر مرغبانی شروع کر دی۔ رپورٹ کریں گے محمد شبان۔ مہنگائی سے جنگ، مرغبانی کے سنگ، صادق آباد کے شہری کو آمدن بڑھانے کا نسخہ مل گیا۔ چک 114 کے رہائشی نے انگور کے باغ میں مرغبانی شروع کر دی۔ 1.5 ایکڑ رقبے پر مرغیوں کو دیسی ماحول مہیا کیا گیا ہے۔ مرغیاں آزاد فضا میں جیسے چاہیں گھومتی پھریں، انگوروں کا مزہ بھی اٹھائیں۔ سانو انگور دے باغ لائے نو 12 سال ہو چلے آ، بڑی اچھی او چ پرافٹ لے رہے ہیں، منافع بخش چیز آ۔ اس دے نال اسی تھلے مرغی رکھی آ گولڈن مصری 1500 فری رینج مرغی آ، فیڈ نہیں پا رہے ہیں، دانا پا رہے ہیں۔ دیسی گولڈن مصری مرغیوں کے لیے روایتی فیڈ کی بجائے گندم اور مکئی کا بندوبست ہے۔ پانی کے لیے بڑا کھال بنایا گیا ہے۔ قوت بخش خوراک مرغیوں کے لیے بھی فائدہ مند، ان کے انڈوں میں غذائیت بھی زیادہ۔ کیمرامین حمزہ ساجد کے ساتھ محمد شعبان، نیو نیوز، صادق آباد۔